नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बात करेंगे रोहतक की, जहां बास्केटबॉल पोल गिरने से एक खिलाड़ी की मौत के बाद खेल विभाग ने हर जिले के खेल मैदानों में बास्केटबॉल पोल की स्थिति जांचने के निर्देश दिए हैं। रेवाड़ी समेत अन्य जिलों में खेल सुविधाओं की हालत खिलाड़ियों की सुरक्षा और अभ्यास के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। रेवाड़ी में बास्केटबॉल पोल की हालत भी अच्छी नहीं है। रेवाड़ी स्टेडियम में करीब 2 साल पहले पोल पर पेंट और मरम्मत का काम हुआ था। इसके बावजूद खिलाड़ी अभ्यास के लिए इन पोलों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। फुटबॉल कोच चरण सिंह ने बताया कि खेल परिसर की समय समय पर जांच होती रहती है और आवश्यक सुधार या रिक्वायरमेंट के लिए प्रशासन को लिखकर भेज दिया जाता है। हालांकि रेवाड़ी स्टेडियम में सबसे बड़ी कमी कोच की है। अधिकांश खेलों के कोच ना होने के कारण खिलाड़ी नियमित अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। रेवाड़ी में बास्केटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन और स्विमिंग जैसे कई खेलों के कोच लंबे समय से नहीं है। राव तुलाराम स्टेडियम में बास्केटबॉल के 2 कोर्ट हैं। इनमें से एक लगभग 5 साल पहले और दूसरा 2007 में बनाया गया था। 2 साल पहले दोनों कोर्ट की मरम्मत की गई थी। स्टेडियम प्रशासन के अनुसार पोलों की स्थिति अब ठीक है। हालांकि दोनों पोलों पर जंग लग चुकी है। फुटबॉल कोच चरण सिंह ने बताया कि पोलों की समय समय पर जांच कराई जाती है ताकि किसी खिलाड़ी को कोई जोखिम ना हो। उन्होंने ये भी बताया कि राव तुलाराम स्टेडियम में सबसे बड़ी मांग सिंथेटिक ट्रैक की थी, जो पूरी कर दी गई है। इसके साथ ही रेवाड़ी के कव्वाली में स्थित स्टेडियम में हॉकी ग्राउंड और राव तुलाराम स्टेडियम में हॉस्टल निर्माण के लिए फाइलें भेजी जा चुकी हैं। सर, अभी हाल ही में एक हादसा हुआ था, फिर उसके बाद रियलिटी चेक की बात करें तो रेवाड़ी में किस तरीके की इक्विपमेंट्स की चेकिंग होती है, क्या कुछ करते हैं? सबसे पहले तो उस खिलाड़ी को हमारे रेवाड़ी की स्टाफ से तरफ से पूरे खेल परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भविष्य में ऐसा ना हो। और हमारे इस राव तुलाराम स्टेडियम और रेवाड़ी में स्थित बाकी राजीव गांधी और खेल स्टेडियम में जितने भी हमारे प्ले फील्ड है, खास करके बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल, तो उन सभी के लिए हमने एक आदेश जारी कर दिया कि आप अपने अपने चेक करके देख लें कि किसी की कोई पोल की जर्जर हालत तो नहीं है। लेकिन हमारे सभी पोल दुरुस्त हैं और हमारे सभी कोचेज वहाँ पर तैनात हैं। इसके साथ साथ राव तुलाराम स्टेडियम में आपने देखा होगा, यहाँ दोनों के दोनों बास्केटबॉल कोर्ट बिल्कुल नए पोल लगे हुए हैं और ठीक है, सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है। तो हमारे यहाँ काम भी चालू है और समय समय पे हम जो हमारी कमियां हैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसकी एस्टिमेट बनवा करके विभाग से मंजूरी के लिए भेज देते हैं और मंजूरी आने के बाद पंचायत विभाग या लोक निर्माण विभाग उसको बना देते हैं। कितने टाइम में सर यहाँ से भेजी जाती है जो रिक्वायरमेंट्स होती है? देखो, खास करके तो ये जितने भी ग्राउंड है, खास करके बास्केटबॉल और वॉलीबॉल कोर्ट है या मान लो आपका हैंडबॉल कोर्ट है, इनके अंदर तो कोचेज जो भी हमारे यहाँ अपॉइंटेड है वो बताते हैं कि जी हमारे इस तरह से कोई रिपेयर में चाहिए तो रिपेयर तो हम यहीं से करा देते हैं। और कोई नया बनना है तो उसके लिए उसका इंफ्रा का जो भी है उसको हम लेटर भेज करके वहाँ से मुख्यालय से लेकर के तब उसको करते हैं। अभी ऐसे कौन कौन से गेम है यहाँ पर जहाँ कोच की जो कमी है? हमारे पास लॉन टेनिस का कोच नहीं है, हमारे पास बैडमिंटन का कोच नहीं है, हमारे पास कबड्डी और जिम्नास्टिक का कोच नहीं है। खास करके हमारे पास लॉन टेनिस का अच्छा कोच है, कबड्डी के लिए अच्छा इंफ्रा है, क्रिकेट का कोच भी नहीं है, बास्केटबॉल का सर? बास्केटबॉल का कोच भी नहीं है। हमारे पास 2 कोच है। सर, जिस तरीके से पहले डिमांड थी सिंथेटिक ट्रैक की, वो अभी काम यहाँ पर चल रहा है? हाँ, बहुत जोर शोर से हमारा काम चल रहा है यहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक का और जल्दी ये बन जाएगा और रेवाड़ी के खिलाड़ियों को सिंथेटिक ट्रैक मिलने के बाद काफ़ी अच्छी सुविधा मिलेगी। इसके साथ साथ हमारी एक और चल रही है फाइल, जिसके अंदर कवाली गांव के अंदर हमारा एस्ट्रोटर्फ बनना है, उसकी भी हमारी फाइल चली है। वो भी भविष्य में जल्दी बन जाएगा ताकि हॉकी खिलाड़ियों को एस्ट्रोटर्फ मिल सके। और किसी तरीके की डिमांड, क्योंकि सर जब खिलाड़ी बाहर से आते हैं उनको रहने के लिए, रुकने के लिए सुविधा नहीं मिल पाती? हाँ, इसी तरह से एक कोई हॉस्टल के निर्माण के लिए उसमें एकेडमी का भी है, जो हम कोसली में भेजा है हमने खेल विभाग को, जो मंजूरी के लिए भी गया हुआ है। उसके अंदर एकेडमी भी है, बच्चे रहेंगे। इस बिल्डिंग में भी आपने देखा होगा फेंसिंग की हमारे पास आवासीय एकेडमी है, वो बच्चे ही रहते हैं, तो उसकी रहने की फैसिलिटीज अच्छी है। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खेल विभाग की निगरानी और स्टेडियम प्रशासन की मरम्मत के बावजूद पोलों की जंग और कोचों की कमी खिलाड़ियों की सुरक्षा और अभ्यास में बाधा डाल रही है। इन सुधारों की निरंतर निगरानी और नए संसाधनों की व्यवस्था आवश्यक है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।